साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पीटीआई ऑफिशियली तो कह रही है कि 180 का नंबर था हमारे पास लेकिन मिला नहीं हमें, कल एहतजाज भी कर रहे हैं। खदशा लोग ये जाहिर करते हैं कि दोबारा से सूरत हाल कशीदगी की तरफ ना चली जाए, मुल्क उसका मुतामिल नहीं हो सकता। कैसे एड्रेस करेंगे इस कंसर्न को आप? थैंक यू। नहीं, पहली बात तो ये है कि 180 का हमने नहीं कहा, 770 का कहा है। अच्छा, जी, ऑफिशियली हमने 170 का मैंने जो चलें 10 कम कर लेते हैं, आज़ाद वैसे भी कम हो रहे हैं। लेकिन यस, जब नहीं इंशाल्लाह हमारे आज़ाद कम नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन जहाँ तक वो ताल्लुक है उसका एहतजाज का, तो हमने बिल्कुल पुरअमन कहा है और ऐसे एहतजाज नहीं कहा। मैंने उनको कहा है और कैंडिडेट को भी इतला यही दी गई है कि वो इवन लाइन तक क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन हमारा एक आईनी और कानूनी हक है कि अगर रिजल्ट जो कानून के मुताबिक सुबह 2 बजे तक आने थे और अगर किसी रीजन की वजह से 2 बजे तक ना आए तो कानून यही कहता है कि फिर रीजंस देकर के इलेक्शन आरओ और वो इलेक्शन कमीशन को भेजे कि ये 10 बजे तक आएंगे। और लॉ में ये भी लिखा है कि अगर सुबह 10 बजे तक वो नहीं आते तो फिर फाइन के साथ होगा और वो फाइन उनकी तनख्वाहों से रिकवर किया जाएगा। लॉ और मजीद पार्लियामान क्या करे उनके लिए और कहाँ कहाँ के लिखे कि ये इलेक्शन जल्दी करो। अब अगर वोट हो गए तो वोट जब काउंट हो जाते हैं, फॉर्म 45 उससे बन जाता है, तो फॉर्म 45 तो आपने टैली करना होता है कंप्यूटर में, वही मुतालिका कैंडिडेट के वोट्स डाल करके आपने टैली करके फॉर्म 47 निकालना है जो आपका प्रोविजनल रिजल्ट है। हमारे पास जो फॉर्म आरओज ने, जो प्रिजाइडिंग अफसर ने हमें फॉर्म 45 दिए हैं, वो क्यों एक रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है और दूसरी तरफ क्यों एक और रिफ्लेक्ट के। आप अगर पिशावर का देखें तो एक ऐसे कैंडिडेट को दिया है जिसका कहीं न कहीं नाम निशान नहीं था और फॉर्म 45 के मुताबिक वो 1100 वोट ले गया। 1100 वाला डिफीट कर रहा है उसको जो 27,000 वोट ले चुका है। तो समथिंग इज रियली रॉन्ग। दिस इज, इसलिए इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। आईन कहता है कि इलेक्शन कमीशन इज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। सही गौर साहब, लेकिन ये जो जिन चीजों को आप इनको इतना डिले करें, होना यही चाहिए कि अगर करें तो इलेक्शन कमीशन इसकी जरूर रीजन दे। आप इर्रेगुलरिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं या आप एक ऑर्गेनाइज्ड धांधली की तरफ कर रहे हैं? क्योंकि इर्रेगुलरिटी तो पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस में आज तक होती आ रही हैं, वो सिस्टम के साथ चल के भी रिजॉल्व हो सकती हैं। सो इज एनीथिंग रॉन्ग और एवरीथिंग रॉन्ग जो आप कह रहे हैं? नहीं, ऑर्गेनाइज और नॉट ऑर्गेनाइज इज वन थिंग, लेकिन देखिए ये एक लीगलिटी है, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की। और हम जो कह रहे हैं वो तो सिर्फ ये है कि इलेक्शन तो हो गए और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पीसफुल माहौल में हुआ और कोई अफरा तफरी और कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, बहुत बेहतर है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आना शुरू हो गए, आपने रिजल्ट को रोका। ठीक है। इलेक्शन में अब देखें, मैंने आपको यही बताया कि इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि 2 बजे तक आप रिजल्ट डिक्लेयर करें, नहीं है तो रीजंस दे दे, फॉर दीज रीजन नहीं डिक्लेयर कर सकता तो 10 बजे, वरना लॉ में लिखा है कि चलें। ये रिजल्ट्स पे तो बात हमने कर ली। पीपल्स पार्टी के लोग राब्ता कर रहे हैं आपसे? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ कोई न राबिता हुआ है, न है और न कोई इरादा। अगर वो इनिशिएट करते हैं तो फोन उठा लेंगे? देखिए जरूर, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई फोन करता है तो फोन भी उठाते हैं, बात भी करते हैं। अच्छा। हुकूमत बनाना एक अलग बात है, लेकिन बात जरूर। और अगर मुस्लिम लीग नवाज से फोन आ जाता है फिर क्या करेंगे? देखिए जिधर से भी आता है, मिलते रहते हैं लोग आपस में, पॉलिटिशियंस होते हैं, जब मिलना, फोन का आना एक अलग बात है, लेकिन कोalition बनाना, पार्लियामान में बैठना उनके साथ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट। आपने मुत्तहिदा जो बल्कि मजलिस वादतुल मुस्लिमीन वाली ऑप्शन को भी आपने कह दिया नहीं हो सकती, राइट? नहीं, वहदतुल मुस्लिमीन वाली ऑप्शन हमने इस तरह नहीं कहा है। वहदतुल मुस्लिमीन जब इलेक्शन लड़ रही थी तो वहदतुल मुस्लिमीन से पहले हमारा एक कमिटमेंट सा हुआ था कि अगर आपके कुछ लीडर्स इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे, समझे आप, वो हमारे ही और हम आपकी, ये तो हमने उनको सपोर्ट किया हुआ है। वहदतुल मुस्लिमीन ऐसी पार्टी है वो जो इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया जिनके पास एक सीट है। तो इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं इरेगुलरिटीज़ की, तो आगे से एक आर्ग्यूमेंट जो इसके रिस्पॉन्स में आता है वो यही है कि अगर करना होता तो सबसे बड़ा ग्रुप इंडिपेंडेंट्स का कैसे बनने देते जो बन गया। उन्होंने तो ख्वाजा साद रफ़ीक भी आप पे कुर्बान कर दिए, नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट कुर्बान कर दी और साथ साथ जो है वो और बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। और कैसे साबित करें कि इलेक्शन हुआ ही है? नहीं, देखिए ये साबित करने वाली बात नहीं है। अगर वो बुर्ज गलत उल्टे हैं तो वो भी नहीं उल्टने चाहिए थे। अच्छा। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे कि किसी ने कुछ भी नहीं किया। सिंपल बात है, जिन्होंने वोट कास्ट किया वो प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और सारे पोलिंग एजेंट के दरमियान काउंट हुआ और काउंटिंग के प्रोसेस में से आपने फॉर्म 45 बनाया कि इतनी है, एक फॉर्म पे आपने लिखा कि ये वोट ले लिए कैंडिडेट्स ने। अब ये वही फॉर्म जाता है आरओ के पास,
तभी हमने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया था कि खुदारा आप जो आरओज है और डीआरओज है वो सिर्फ जुडिशरी से ले ले, आप एग्जेक्टिव से कभी भी ना लें। तो इसलिए वो फॉर्म आपके पास 45 आ गया, वो अपने दफ्तर में किसी को आने नहीं दे रहा, वो कहता है सबको बाहर निकाले, जबकि लॉ यही कहता है सेक्शन 92 कि जब फॉर्म 47 बनेगा तो उसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी बैठा होगा, या उसका इलेक्शन एजेंट बैठा होगा, या उसका ऑथराइज्ड ऑब्जर्वर बैठा होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में अब क्या सोल्यूशन निकालेंगे आप? खैबर पख्तूनख्वा में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, वो तो बिल्कुल क्लियर है, जितनी की चाहिए थी वो तो हम क्रॉस ओवर कर गए। अब तो हम सिर्फ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए हमने नाम फाइनल करने, फॉर्मेशन की सीएम बनाना है, किसको स्पीकर बनवाना है। जी नहीं, पीपल्स पार्टी को लेसर ऑफ द इवल देखते हैं आप? नहीं, देखिए कोई इरादा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज ये सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन एनीवे वो हमारा और उनका नजरिए में इतना बड़ा फर्क है कि हम नहीं समझते। अगर आप पीपल्स पार्टी का अभी का मंशूर बना ले तो करप्शन पे उन्होंने एक लफ्ज नहीं लिखा कि उनको करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए। अच्छा मुजम्मिल, अगर मुझे आप इजाजत दें, मैं बैरिस्टर साहब से एक सवाल कर लूं। बिल्कुल 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 जी बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें ज़रा, क्योंकि जो आप दावा कर रहे हैं कि 170 आपके पास सीटें हैं, चलें अगर ये दावा आपका सच साबित हो जाता है और जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि आप विफाक में गवर्नमेंट बनाएंगे, ये बताएं कि आपकी क्या तरजीहात होंगी? इमरान खान साहब कहते रहे कि जो गवर्नमेंट उनको फारिग किया गया था एक साजिश थी अमरीकी, साइफर केस का हवाला देते हैं, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनका जिक्र करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो साबिक आर्मी चीफ हैं? फिर जो बाद में जो कुछ हुआ, ये इलेक्शंस हुए, उससे पहले लंदन प्लान का जिक्र करते हैं इमरान खान, उनके जो किरदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्या? इसके बारे में आप सोच रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि आई एम श्योर कि आपकी कुछ कर रहे होंगे, मशावरत हो रही होगी इमरान खान साहब से। कामरान साहब देखिए, वो इसमें कोई शक नहीं, साइफर एक हकीकत है, लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है और उस पर कोई बात नहीं है, जिस तरह आप इलेक्शन के तनाजुर में कर रहे हैं और फ्यूचर के तनाजुर में कर रहे हैं, तो देखिए अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म करता है और आगे बढ़ता है तो आप लोगों से इंतकाम नहीं लिया करते, तो इसलिए हम आगे तो इसी तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे तो आज भी उसकी ये अपील की है पूरी से कि ये क्लेश ऑफ टाइटन खत्म होने चाहिए और सीज फायर होने चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। आप खुद एनालिसिस करते हैं और बेहतरीन एनालिसिस आप लोग करते हैं इकानमी पे, ये मुल्क और इकानमी और ये इवन फ्रेजाइल डेमोक्रेसी इस चीज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करेंगे तो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसमें अवाम पार हो जाएगा। आज अगर हमने आज इंट्रोड्यूस कराया होता अपने मकासद के लिए, हम तो यही चाह रहे थे कि क्यों ना वोटिंग मशीन हो। वोटिंग मशीन अगर हम इंट्रोड्यूस कराते, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंचे, और हम वोटिंग मशीन आज तक इंट्रोड्यूस नहीं करा सके। हमारे पास सिर्फ आप देख ले, रिकॉर्ड उठाए 90,000 पोलिंग स्टेशन है, इंडिया में 15 लाख पोलिंग स्टेशन थे, इंडिया में 90 करोड़ लोग वोट डालते थे, वो कहाँ कर देते, एक दिन में उनका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। अमेरिका में कितने 31 करोड़ लोग जो है ना वो कितने डाल देते हैं। तो हम ये चीजें लेके आएंगे। देखिए पाकिस्तान के बारे में सोचो, मुस्तकबिल के लिए सोचो, अगर इसकी इकानमी के लिए सोचना है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड। लेकिन और हमने तो मंशूर में रखा था कि ट्रुथ एंड जी जावेद साहब का सवाल, जावेद चौधरी साहब का सवाल, गौर साहब। शहबाज आना बोल रहा हूं मुजम्मिल साहब, अभी शहबाज साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिकन के खिलाफ कोई ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए, हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। तो अगर इनका यही स्पिरिट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर मूव फॉरवर्ड करना चाहे अगर, तो फिर उसमें तो ज्यादा इनको पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि उनके साथ बैठ जाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी इनको और बड़े आराम से गवर्नमेंट बना लेंगे। क्योंकि जो कोर्ट केसे ये करने जा रहे हैं उसमें तो टाइम भी लग सकता है ना इनको अपनी जो सीट्स हैं उसके ऊपर अपनी जो बर्तरी है उसको साबित करने में। जी गौर साहब। नहीं देखिए, जहां तक इनके साथ बैठने की ताल्लुक है तो ये सिर्फ ये नहीं है कि वो किसके खिलाफ केस करना चाहते हैं, किसके खिलाफ नहीं करना चाहते। हमारे और उनकी जो बयानी है उसमें बहुत बड़ा एक फर्क है, इसलिए उनके साथ इकट्ठे बैठकर के हुकूमत बनाने से बेहतर है कि हम स्ट्रांग अपोजिशन करें और उनको जो भी हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक बढ़ना चाहिए, पार्लियामेंट्री उसूल के मुताबिक, तो वो हम करें, बजाय इसके कि हम उनको साथ मिला करके हुकूमत बनाए। क्योंकि हमारी और उनके जमीन उस्मान का अपने जो तर्ज हुकूमत है उसमें फर्क है। नहीं वो तो मुत्तहिदा के साथ भी था ना पिछले सेटअप में। अभी आपने बैरिस्टर साहब, लेकिन अभी आपने बात की थी कि हमें आगे बढ़ना है, पाकिस्तान का आगे बढ़ना में की सियासत को दफन करना है। देखिए ये तो आप वही बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ ने भी बात की है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि मिलके काम करते हैं, मिलके चलते हैं। आज आर्मी चीफ का जो बयान आया एग्जैक्टली उन्होंने भी यही कहा है। नहीं मिलके तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपका इतना बड़ा फर्क है तो आप कहें, बेशक अगर हम हुकूमत नहीं बना सके, मैं यही जो शहबाज साहब ने क्वेश्चन किया था कि आपका टाइम लगेगा तो बेहतर है कि आप ये करें। देखिए अभी आपके पास कानूनी तौर पर जो है 10 दिन का टाइम होता है कि रिटर्न के जो विनिंग कैंडिडेट है वो अपने एक्सपेंसेस इलेक्शन कमीशन में फॉर्म फाइल कर दे, तो उसके बाद
नोटिफिकेशन होगा रिटर्न कैंडिडेट का, और उसके बाद 3 महीने के आज़ाद कैंडिडेट नॉमिनेशन जो पार्टी ज्वाइन करे, और उसके बाद असम्बली का सेशन कॉल हो जाता है। इसमें इतना टाइम जरूर है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो हमें रिलीफ दे सकते हैं, और हम चाहते भी क्या है कि हमारे पास सर्टिफाइड कापीज अगर फॉर्म 45 की मौजूद है, उसके रिजल्ट के मुताबिक आप देखिए विनर कौन है। तो हाई कोर्ट ऐसा करती रही है, और पहले भी हाई कोर्टों ने ऐसा ही किया है, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। जावेद साहब, आपका कोई अगर सवाल? ऐसा हो जाता है तो वी वुड बी एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। गौर साहब, फिर कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। गौर साहब, जो मेरी टेक है, एक तो ये है कि अगर आवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो आपको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलना चाहिए, और ये मसलसल हम पिछले 24 घंटे से कह रहे हैं कि जब आपकी अक्सरियत है तो उस अक्सरियत को तस्लीम करना चाहिए। इससे ही मुल्क चल सकेगा और इसी से डेमोक्रेसी चल सकेगी। अगर एक बड़ी पार्टी है और उसने अक्सरियत हासिल कर ली है और इसके बावजूद अगर उसको मौका नहीं मिलता, तो ये मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी के साथ भी ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है। ये मेरी टेक है। अब अगला सवाल ये है कि आपके इस वक्त मुतालबात क्या हैं, और ये मुतालबात किस से हैं, और आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या किया जाए जिससे फिर आप इन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ भी चल सकते हैं और रियासत के साथ भी चल सकते हैं, और उसके बाद उसके बदले में आप क्या क्या रियासत को देने के लिए तैयार है? चौधरी साहब, आपका टेक बड़ा अच्छा है, और जहां हमारे पास है तो देखिए, अगर हमारे पास है, हम किससे चाहते हैं, तो हम तो इलेक्शन कमीशन से चाहते हैं। ये आईनी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है। रिजल्ट फॉर्म करने के लिए कौन आता है? स्कूल के टीचर तो नहीं आते, आरओज ने करना है, और आरओज अगर इवन एग्जीक्यूटिव से भी लिए गए हैं, जो कि हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप जुडिशरी से ले ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन वो आरओज भी इलेक्शन कमीशन ही का हिस्सा है। तो हम इलेक्शन कमीशन से मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट आपसे हमारी बड़ी सारी तवक्को जो रिजर्वेशन है वो अपनी जगह, जिस तरीके से आपने हमें ट्रीट किया, जिस तरीके से आपने हमें आइसोलेट किया, जिस तरीके से 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से आपने हमें ट्रीट किया हुआ है, वो सबको भूल जाए। लेकिन अभी ये आखिरी मार्का, प्लीज इसको सर कर ले और इसको आईनी तरीके से निभा ले। गौर साहब, आखिरी सवाल। जी सलमान साहब। लेकिन गौर साहब, ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकेगा, अब तो ट्रिब्यूनल्स ने फैसला करना है, क्योंकि अब इलेक्शन के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो दोबारा इन मामलात को दुरुस्त कर सके। जो आप कह रहे हैं कि इस हल्के में हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो अभी ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। ये तो नहीं चौधरी साहब, बेसिकली जो हम फॉर्म 45 का कह रहे हैं, तो लॉ में लिखा हुआ है कि अप टू 60 डेज इनके पास टाइम है। ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल 45 डेज बाद बनता है, नोटिफिकेशन के बाद 45 डेज का टाइम है। वो अगर आप ऐसी चीजों को लेके जाए कि रिगिंग हुई है, मतलब इलेक्शन के बाद की बात करें कि इस वक्त रिगिंग हुई है, वोट कास्ट नहीं हुआ, लोगों को रोका गया, तो उसके लिए आपको ट्राइब्यूनल जाना है। हम तो कुछ भी नहीं कहते, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आपके प्रिजाइडिंग अफसर का बना हुआ फॉर्म, वी कुड बी रॉन्ग, वी कुड बी इनकरेक्ट, हम कहते हैं जी ये मेरा फॉर्म है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका मुतालबा फेयर है, आपका मुतालबा फेयर है गौर साहब। अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर गलती की है, उससे मैं माफी चाहता हूं, तो उसे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और अगर फर्ज करें कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसके कोई कंसर्न्स हैं इलेक्शन कमीशन पे, तो उसको एड्रेस होना चाहिए और इमीडिएटली होना चाहिए। आपका मुतालबा बड़ा फेयर है। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि इस दौरान जाहिर है स्टेट के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, बगैर गवर्नमेंट के तो नहीं चल सकती। या तो आप ये कह सकते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उस वक्त तक चलती रहे जब तक आपके मामलात को इलेक्शन कमीशन एड्रेस नहीं करता और आप सेटिस्फाइड नहीं होते। दूसरा ये हो सकता है कि जो दूसरी पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट बना लें और आपको कोई उनके खिलाफ कंसर्न नहीं होगा, आप मुल्क को चलने देंगे। ठीक है। और इस दौरान अगर आपके सारे मामला सेटल हो जाते हैं और आपके पास ज्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं। जी तो जावेद साहब, वक्त कम है, गौर साहब रिस्पॉन्ड कर लें। चौधरी साहब नहीं, ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब। जो हमारा मुतालिबा है, इट कुड बी रिजॉल्व्ड इन लेस देन 2 days मैक्सिमम। 2 दिन में हो सकता है। 50 सीटों का तो झगड़ा होगा ना जी। 50 सीटों के हमारे फार्म को छोड़ दे, अपने 50 आरओस को इलेक्शन कमीशन कल बुला ले, इनको कहे आपके पास फॉर्म आए। अब एक कंस्टिट्यूएंसी के कितने फॉर्म होते हैं भला? आपके एक कंस्टिट्यूएंसी मैक्सिमम होते हैं। मैं बुनेर से बिलोंग करता हूँ, मेरा नेशनल असेंबली का था, तो इन्हें हमारे चूंकि इलाका बड़ा होता है तो मेरे थे 397, रूटीन में लेस देन 300 होते हैं। वो आपके पास 300 पेजेस पे मुश्तमिल होता है जिसमें 4 कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं। वहां से इलेक्शन कमीशन टायरा बना ले कि ओरिजिनल फॉर्म ला करके उसके। गौर साहब माजरत चाहता हूँ, वक्त खत्म हो गया। आपकी उम्मीदें इलेक्शन कमीशन से हैं, बहुत शुक्रिया। और सलमान साहब आपसे भी माजरत के साथ शहबाज राना साहब, कामरान यूसुफ साहब, सलमान साहब, जावेद चौधरी साहब, खालिद कयूम साहब मौजूद थे। ट्रांसमिशन आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक के बाद न्यूज़ बुलेटिन के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।